अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग मेडिसिनल की बेसिक इंट्रोडक्शन और जो है ड्रग रिसेप्टर्स के बारे में, ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि ड्रग और मेडिसिन सेम चीज़ है, मगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ड्रग और मेडिसिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ड्रग क्या करती है, ड्रग जब भी मतलब पेशेंट या कोई मतलब आम बंदा लेता है तो वो हमारी बॉडी का जो है ना कंट्रोल और जो अलर्टनेस वगैरह है उनको इफ़ेक्ट कर रही होती है, जबकि मेडिसिन जो है वो इन कंडीशन को रिवर्स कर रही होती है। मतलब अगर कंट्रोल बॉडी से जा रहा है और जो है ना ड्रग एब्यूज़ हो गई जिस तरह या कोई और ऐसी कंडीशन, तो मेडिसिन उनको रिवर्स कर रहा होता है इन कंडीशंस को। ठीक है, तो ड्रग मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे पास जो बॉडी का कंट्रोल है उसको ख़त्म करेगा, उस या जो है माइंड कंट्रोल जो है वो हमारे पास ख़राब करेगा। डिपेंड करता है नेचर पे उसकी, सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस यूज़ किया गया है। अब ड्रग और मेडिसिन जो है वो जब भी ली जाती हैं, चाहे ड्रग लें या मेडिसिन दी जाए, दोनों जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस बॉडी में शो कर रही होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस का क्या मकसद हुआ, कोई भी जो है बॉडी के अंदर चेंज ला रहे होंगे, कोई भी कन्फर्मेशनल चेंजेस ले आए, कोई जो है अपनी एक्टिविटी दिखाई वहाँ पे, फिर चाहे वो ओरल रूट के थ्रू ली जाए इंजेस्टेड या जो है किसी और रूट के थ्रू दी जाए, दोनों जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस शो करती हैं, ड्रग भी और मेडिसिन भी। अब फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जो शो होगा ड्रग का, वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ड्रग के अब फिजियोलॉजिकल रिस्पांस दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, ड्रग ली, हो सकता है हमारे पास उसने पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया, ड्रग ने हो सकता है नेगेटिव रिस्पांस दे दिया, क्योंकि हमें उसकी नेचर का और नहीं पता। जबकि मेडिसिन जो हम देते हैं ना वो मोस्टली पॉजिटिव रिस्पांस के लिए देते हैं। मेन पर्पज़ मेडिसिन का पॉजिटिव रिस्पांस लाना होता है, क्योंकि वही मेन होता है कि डिजीज़ हमें ट्रीट करनी है तो पॉजिटिव रिस्पांस रिक्वायर्ड है। अब जो मेडिसिन होती हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले केमिकल्स, और जब भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल या अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो वेट केमिकल इंटरेक्ट करेंगे अपने रिसेप्टर्स के साथ, ताकि वो रिस्पांस शो कर सके। ये हमारे पास हो जाती हैं ड्रग्स। मेडिसिन मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट वाली होंगी, जब भी जो है किसी रिसेप्टर के साथ अपने बाइंड होंगी तो रिस्पांस शो करेंगी, जिसे हम बायोलॉजिकल रिस्पांस कहते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पांस अगर यूज़फुल है, ठीक है, अगर यूज़फुल है हमारे पास जो बायोलॉजिकल रिस्पांस ड्रग ने शो किया तो उसे हम कहते हैं मेडिसिन। और अगर टॉक्सिक है या जो है हार्मफुल है रिस्पांस तो उसे हम पॉइज़न कहते हैं। ड्रग अब हमारे पास जो है फ्रेंच वर्ड से लिया गया है ड्रग, जिसकी माना है ड्राई हर्ब। ड्राई हर्ब मतलब इससे हमें क्या सजेशन मिल रही है कि इनिशियली जो मेडिसिन या ड्रग डिस्कवर हुई थी वो प्लांट सोर्सेज से ली गई थी, तो इसीलिए जो है इसका नाम ड्रग रखा गया ड्राई हर्ब से। ज़्यादातर जो अर्लीस्ट पीपल होते थे ना वो डिज़ीज़ को किसी भी जो है ना अनकन्वेंशनल मेथड के थ्रू ट्रीट करते थे। फिर प्लांट्स का यूज़ कर रहे होते थे, एनिमल के प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते थे, मिनरल्स वगैरह यूज़ करते थे ओल्ड पीपल, मगर उनमें से ज़्यादातर जो प्रायोरिटी पे यूज़ किए जाते थे वो प्लांट्स का यूज़ किया जाता था। अब फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है हमारे पास। फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री जो मेनली इन्वॉल्व होती है वो ड्रग डिज़ाइन के साथ हमारे पास आती है। मतलब ड्रग की जो डिज़ाइन हो, सिंथेसिस हो, ड्रग डिज़ाइन, सिंथेसिस। ठीक है, जो भी बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो हमारे पास, सब्सटेंस हो, उसकी जो है ड्रग डिज़ाइन की जाए या जो है सिंथेसाइज़ की जाए, उसे हम जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। अब मेन पर्पज़ क्या होता है, ताकि हम जो है ना न्यू केमिकल्स ले सकें, न्यू केमिकल मॉलिक्यूल्स डिस्कवर कर सकें। ठीक है, न्यू फार्मास्यूटिकल जो है फार्मूलेशंस आए हमारे पास, या जो है ऑप्टिमाइज़ करें ऑलरेडी मौजूद जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना। मेडिसिनल का मतलब ये दो मेन पर्पज़ है हमारे पास, या तो हम न्यू जो है मॉलिक्यूल्स लेकर आएँ या उन्हीं को जो है ऑप्टिमाइज़ करें ताकि जो है केमिकल ड्रग्स हमारे पास ज़्यादा हो जाएँ, फर्दर उनमें मॉडिफिकेशन ले आई जाए। मेडिसिनल या जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारे पास, वो केमिस्ट्री का ऐसा डिसिप्लिन है जो हमने डिस्कस किया कि डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग पे काम करता है मेनली, मतलब ड्रग की डिज़ाइन और डेवलपमेंट। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व करती है ना उसको हम DDIS भी कह सकते हैं, DIDIS। ठीक है, डिस्कवरी,
आइडेंटिफिकेशन, पहले डिस्कवर होगा फिर आइडेंटिफाई होगा, उसमें नेक्स्ट स्टेप में डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेशन और सिंथेसिस। तो ये सब के सब स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ड्रग रिसेप्टर थ्योरी, ड्रग रिसेप्टर थ्योरी में अब सबसे पहले हमारे पास है टारगेट। टारगेट हम किसे कहते हैं? जो भी हमारे पास बाइंडिंग पॉकेट होता है या बाइंडिंग साइट होती है उसे हम टारगेट कहते हैं, ठीक है। ड्रग जाके जहाँ पे या हमारे पास मेडिसिन जाके किसी साइट पे रिसेप्टर की बाइंड होगी ना, तो वो होता है उसका टारगेट, किसी भी लाइगैंड का जो टारगेट साइट होगी जहाँ पे वो जाके बाइंड होगी। सेकंड चीज़ होती है फार्माकोफोर। फार्माकोफोर का मकसद क्या है कि मॉलिक्यूल या जो भी हमारी मेडिसिन है, ड्रग है, उसका वो पार्ट जो रिसेप्टर रिकॉग्नाइज़ करे और वो पार्ट जाके बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता हो, ठीक है। पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो और रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज भी करता हो, इसे हम कहते हैं फार्माकोफोर। फॉर एग्जांपल हम अगर मॉर्फिन, हेरोइन वगैरह या मेथाडोन वगैरह की एग्जांपल ले लें तो इनमें फार्माकोफोर जो ग्रुप्स होते हैं फार्माकोफोर, वो होते हैं एक एरोमेटिक रिंग, एक जो है प्रोपाइल चेन अल्काइल जो होता है, और इसके साथ साथ जो है टर्शरी अमाइंस होते हैं। तो ये इसका जो है फार्माकोफोर ग्रुप कहलाता है। फिर रिसेप्टर हम किसे कहते हैं? रिसेप्टर जो है हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। रिसेप्टर ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जिस पे आके हमारी ड्रग बाइंड होती है। मेनली ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है। या तो मेम्ब्रेन पे होंगे या जो है इनसाइड द सेल मौजूद होंगे। दो तरह के अब रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, मेम्ब्रेन पे हो या जो है इनसाइड द सेल मौजूद हो, जिसके साथ हमारी जो है ड्रग या लाइगैंड आके बाइंड होता हो, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर की अगर हम क्लासेस की बात करें तो रिसेप्टर क्लासेस हमारे पास 7 क्लासेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आयन चैनल रिसेप्टर्स। आयन चैनल रिसेप्टर्स को हम आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कार्डिक जो ड्रग्स के रिसेप्टर है, एग्जांपल हमारे पास डोब्यूटामीन है, डोपामीन है, इनके जो भी रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बीटा ब्लॉकर के जो रिसेप्टर हैं, या हमारे पास एड्रेनालिन के जो रिसेप्टर्स हैं, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। थर्ड हमारे पास है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स। लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स, इसकी एग्जांपल हमारे पास कीटामाइन के जो रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स में एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम एंटागोनिस्ट के जो रिसेप्टर हैं। इसके अलावा हमारे पास है टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज कपल्ड जो रिसेप्टर हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर्स। इसके अलावा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हमारे पास इंट्रासेलुलर स्टीरॉइड्स के जो रिसेप्टर होते हैं। स्टीरॉइड्स में हमारे पास एग्जांपल आ गई ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के जो रिसेप्टर हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स रिसेप्टर के अलावा लास्ट हमारे पास एंजाइम्स एज अ रिसेप्टर। एंजाइम्स एज अ रिसेप्टर की एग्जांपल हमारे पास एनसेड्स हैं, जो डायरेक्ट जाके एंजाइम्स पे बाइंड कर रही होती हैं, या जो है ऐसी इनहिबिटर्स हैं, वो डायरेक्ट जाके एंजाइम्स को इनहिबिट कर रही होती हैं। अब लाइगैंड हम किसे कहते हैं? लाइगैंड ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एफिनिटी हो, कि वो जो है जाके बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड हो जाए और उसमें जो है चेंजेस लेकर आए, उसे हम कहते हैं लाइगैंड। मेन चीज़ क्या होगी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एफिनिटी हो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की, उसे हम कहते हैं लाइगैंड। टारगेट एफिनिटी हो मेन चीज़। नेक्स्ट हम लीड मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ऐसा एक्टिव कंपाउंड जो जिसमें जो है प्रॉपर्टीज़ हों ड्रग की, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों कि वो जो है उसमें सॉल्युबिलिटी, सिंथेटिक फिजिबिलिटी है, उसके अलावा जो है उसको हम पेटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम जो है एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं, उसे लीड मॉलिक्यूल कहते हैं। क्योंकि जब भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ केमिकल्स मिल रहे होते हैं, एक तो नहीं मिलेगा, मल्टीपल जो है मॉलिक्यूल मिले। फॉर एग्जांपल हमने जो है एक सर्च स्टार्ट की, उसमें से हमें 40 मॉलिक्यूल मिल गए, 50 मुख्तलिफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल मिले, तो उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो लीड कर रहा होगा सबको, मतलब उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो जो है हमारे पास पेटेंट करा सकते हैं, आगे चल के वो मेडिसिन के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एफिनिटी हम किसे कहते हैं? कि कितनी सलाहियत है ड्रग की बाइंड होने की रिसेप्टर के साथ, ठीक है, मतलब एक्सटेंट
टू विच ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर, मतलब ड्रग जब भी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा ना, कितनी उसमें ज़्यादा सलाहियत है, उसे हम कहते हैं एफिनिटी। मतलब एक स्पेसिफिक हमने ड्रग कंसंट्रेशन दी, उसमें वो जाके कितनी जो है अच्छे से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो रहा है इफेक्ट दिखाने के लिए, वो होती है उसकी एफिनिटी। पोटेंसी हम कहते हैं, पोटेंसी का मकसद ये कि कितनी ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है। अब वो था एफिनिटी और ये मेनली एक्टिविटी, कि कितनी एक्टिविटी ड्रग शो कर रहा है, हमने जो रिक्वायर्ड अमाउंट दी वो जाके कितनी ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रही है, उसे हम कहते हैं पोटेंसी। इसके अलावा एगोनिस्ट, एगोनिस्ट हम किसे कहते हैं? एगोनिस्ट हमारे पास ऐसे मालिक्यूल होंगे, ऐसे केमिकल होगा जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करे, रिसेप्टर्स को जाके एक्टिवेट कर दें, उन्हें हम एगोनिस्ट कहते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं? ये बाइंड तो पूरे होंगे रिसेप्टर के साथ, मतलब इनकी जो एफिनिटी पूरी होगी, मगर एफिकेसी एज़ कम्पेयर टू एगोनिस्ट लो होगी। मतलब अगर ये 1 रेस्पॉन्स शो कर रहा है तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा, 0.8 कर दिया, 0.5 कर दिया, मतलब रेस्पॉन्स कम शो करेगा एज़ कम्पेयर टू एगोनिस्ट के, मगर एफिनिटी पूरी होगी, बाइंड जो है मैक्सिमम कर रहे होंगे, सिर्फ जो है ना रेस्पॉन्स मुकम्मल शो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि वो जाके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, एगोनिस्ट का जो है ना एक्शन ब्लॉक कर देते हैं, उसके रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इन तीनों की अगर हम एग्जांपल लें, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, हमारे पास अगर मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या होती है? ओपियाइड रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होती है, उनकी जो है ये एगोनिस्ट है। इसी तरह हमारे पास होती है ब्यूप्रीनॉर्फिन, वो ओपियाइड रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट है। और इसके अलावा नेलोक्सोन होती है, जो हम एज अ एंटीडोट यूज़ करते हैं ओपियाइड की टॉक्सिसिटी में, ये एज अ एंटागोनिस्ट काम करती है, मतलब जाके रिसेप्टर ब्लॉक कर लेती है। इनके अलावा इन्वर्स एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट हम किन्हें कहते हैं? इन्वर्स एगोनिस्ट जो है ना जाके एगोनिस्ट वाले रिसेप्टर पे बाइंड तो करेंगे, मगर इफेक्ट को बैकवर्ड लेकर चले जाएंगे, मतलब इफेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अगर रिसेप्टर ने पॉजिटिव रिस्पांस इस तरफ शो किया है तो ये जो है वापस उसको बैकवर्ड लेके जाएंगे, ये कहलाते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है डायज़ेपाम अगर एज अ एगोनिस्ट है बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर के लिए, तो फ्लूमाजेनिल उसका एंटागोनिस्ट होता है। मगर बीटा कार्बोलिन अगर हम देखें तो वो जो है इन्वर्स का काम करता है, वो इन्वर्स एगोनिस्ट का काम करता है, जाके जो है बैकवर्ड ले जाएगा उसका जो है बेंजोडाइज़पीन का इफेक्ट। अब इन्वर्स एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या फ़र्क है? दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ है। एंटागोनिस्ट अलग हो गया और इन्वर्स एगोनिस्ट अलग हो गया। एंटागोनिज्म में हमने कहा कि रिसेप्टर को सिर्फ जाके वो ब्लॉक कर रहा है, और जो जहाँ पे एक्टिविटी बेसल थी ना, फॉर एग्जांपल एगोनिस्ट ने इफेक्ट दिखाया 0 से स्टार्ट किया 1 तक, तो एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, इसको वापस 1 से 0 तक ले आएंगे, सिर्फ रिसेप्टर ब्लॉक कर लिए। मगर जो इन्वर्स एगोनिस्ट होगा ना, वो फर्दर उसके रिसेप्टर्स को वो डिप्रेस करेगा और इसको और 0 से पीछे की तरफ ले जाएगा। तो ये होता है हमारे पास इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट अब काफ़ी जो है हाइपर एक्टिविटी में काम आ रहा होता है, और जो है इसको भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस पे डिस्कशन करेंगे।